कि ये कंपटीशन होते ही इस तरह है कि आपके लहू को गरमाने के लिए होते हैं ताकि आप कंपटीशन में हिस्सा लें। अगर इस दफ़ा नहीं पोजीशन आ सकी तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपकी पोजीशन आएगी। जहाँ वाकई ही गुमान होता है कि बहार है, बहार नाम ही फूलों का है, खूबसूरती का है। तो लाइफ हंसने का नाम है। तस्वीरें जब बनाते हैं तो उसमें रंग भरते हुए उसको मुस्कुराते हुए दिखाया करें। और बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव जो सलाहियतें हैं, क्रिएटिविटी है, उसको उभारने में मैं समझता हूँ जी-टेक बहुत बड़ा काम कर रहा है गुजरांवाला में। झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। कि अल्लाह ताला इस इदारे को और जो है ना वो फले फूले और ज़्यादा तरक्की दे, और यहाँ से हमारे गुजरांवाला से जो नित्य नया जो टैलेंट है वो उभर के सामने है। ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं होम इकनॉमिक्स के अंडर आते हैं, वो बाद में साइकोलॉजी की फील्ड में चले जाते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग आती है, स्क्रीन प्रिंटिंग आती है, टाई एंड डाई आती है, उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह आती है, और फैशन में स्टिचिंग होती है, कटिंग होती है, डिफरेंट कटिंग और स्टिचिंग के पैटर्न सिखाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज में उनको इतना ट्रेन किया जाता है कि अगर वो बाहर किसी ब्रांड के साथ सेटअप नहीं भी लगाती तो वो अपना ऑनलाइन सेटअप घर बैठ के अपना काम कर सकती हैं, अपना खुद का एक ब्रांड चला सकती हैं। आप अपना इसका ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, खुद से सेल भी कर सकते हैं और घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। दूसरे डिज़ाइनर को आप कॉपी करके भी उनका भी डिज़ाइन रेप्लिका के तौर पे मार्केट में दे सकते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਰਵਾਇਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ, ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੀ-ਟੈਕ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮੁ ਸ਼ਾਨ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਲਿਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਤਾਲਿਬਾਤ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਲਾ ਦਰਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਤ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੂਰੇ ਖਾਨਾਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ-ਟੈਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਏ। ਆਓ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ने जो शेर कहा है वो तो अपने शहीन के मुताल्लिक़ कहा है, लेकिन उसका जो पहला शेर है वो इस आज की तकरीब से मुनासबत रखता है। जिस तरह आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये जो कंपटीशन होते हैं ये फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड या जिनकी पोजीशन नहीं आती ये उनको किसी चीज़ से महरूम करने के लिए नहीं होते। कंपटीशन होते हैं कि आपने मुकाबले में हिस्सा लेना है। कौन कौन हिस्सा ले रहा है कता नज़र कि उसकी कोई पोजीशन आई है कि नहीं, ये मानी नहीं रखती। मानी रखता है कि आप कंपटीशन में हिस्सा लें। और इकबाल ने कहा है कि झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है ये एक बहाना। तो ये बेसिकली जो इकबाल का ये शेर है ये बिल्कुल कंपटीशन पे पूरा फिट उतरता है कि ये कंपटीशन होते ही इस तरह है कि आपके लहू को गरमाने के लिए होते हैं ताकि आप कंपटीशन में हिस्सा लें। अगर इस दफ़ा नहीं पोजीशन आ सकी तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपकी पोजीशन आएगी। और आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आप किसी ना किसी फील्ड में इन हुए हैं, और लाइफ जो है ये फील्ड में इन होने का ही नाम है। तो ये जो इस तरह के मुकाबले होते हैं ये बेसिकली प्रिपरेशन है, तैयारी है कि आपको फील्ड में इन करने के लिए कि ये छोटी छोटी जी तकरीबात या छोटे छोटे से इवेंट होते हैं कंपटीशन के, कि लाइफ में जब आपने जाना है तो इसी तरह, इसी इंथुजिज़म के साथ, इसी जज्बे के साथ अपने लाइफ में जाना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज हम हुकूमत पंजाब के डायरेक्शन के मुताबिक या उनके इस इनिशिएटिव में जश्न बहारा के प्रोग्राम हम मुख्तलिफ़ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ़ अदारों में मना रहे हैं, तो असल जो है वो जश्न बहारा तो ये है। तो मैं अपने से जहाँ वाकई गुमान होता है कि बहार है, बहार नाम ही फूलों का है, खूबसूरती का है। तो आपने जिस तरह ये खूबसूरती के साथ अपने ये सारे रूम सजाए हैं तो मैं आपको मुबारक भी देता हूँ। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जहाँ भी मेरी अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग होगी मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि जो नेक्स्ट ईयर का हो उसमें भी मुझे बुलाएं, मैं आऊँ और उसमें मैं आके देखूं कि अभी का जो कंपटीशन हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर का कंपटीशन हुआ है होगा, उसमें कितना फ़र्क है। और एक एक रूम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो मुझे पता है कि किस बच्चे ने या कौन कौन सी पिक्चर किस किस दीवार पे लगी थी, नेक्स्ट उसमें बहुत बेहतरीन नज़र आनी चाहिए। और जो तस्वीरें आप बनाते हैं ना उसमें रंग भरते हुए उसमें वो खिलती तस्वीरें हों। अब अगर देखें यहाँ मैं खड़ा होकर मुंह बना के आपसे बात कर रहा हूँगा तो आपको क्या उसमें आना है कि ये क्या बंदा आता ही ना, इससे बेहतर अगर इसने मुंह बना के बात कर रही थी। तो लाइव हंसने का नाम है। तस्वीरें जब बनाते हैं तो उसमें रंग भरते हुए उसको मुस्कुराते हुए दिखाया करें, चाहे वो आपके टीचर ही हो। ठीक है, चले जी, थैंक यू वेरी मच।
मैं सबसे पहले औरंगजेब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पे बुलाया है और मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो ना प्रोग्राम हुआ है जिसमें बहारा का और बच्चों ने एक्टिविटीज़ अपनी शो की है। ख़ासकर कमिश्नर साहब जो बड़े खुश होकर गए इधर से। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़र, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी-टेक कॉलेज में आज जश्न बहारा के हवाले से एक तकरीब हुई जिसमें बच्चों ने पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट्स में कंपटीशन हुआ, बड़ा हेल्दी कंपटीशन हुआ और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे याद आया कि अफलातून ने कहा था कि ये सारा कॉपी ऑफ द कॉपी है, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। लेकिन उसी के शागिर्द थे अरिस्टोटल, उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ कॉपी नहीं है बल्कि ये कॉपी करने वाले का सेल्फ एग्जीक्यूशन भी है इसमें। तो आज बच्चों का काम देख के मुझे अफलातून भी याद आए और अरस्तू भी याद आए और मैं समझता हूँ कि बच्चों का ये जो काम आज हमने देखा है पेंटिंग में भी, हैंडीक्राफ्ट में भी, और इसमें यह है कि बड़ा ही आउटस्टैंडिंग काम था ये सारा। और बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव जो सलाहियतें हैं, क्रिएटिविटी है, उसको उभारने में मैं समझता हूँ जी-टेक बहुत बड़ा काम कर रहा है गुजरांवाला में। और इंशाल्लाह ये इससे पहले भी हमारे पंजाब आर्ट्स काउंसिल के हवाले से सीएम टैलेंट हंट में भी यहाँ के बच्चे जो हैं बड़ी पोजीशनें ली हैं उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे जाके। तो मैं जी-टेक के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को और जो है ना वो फले फूले और ज़्यादा तरक्की दे और यहाँ से हमारे गुजरांवाला से जो नित नया जो टैलेंट है वो उभर के सामने आए। मैं जी-टेक कॉलेज में एज अ होम इकनॉमिक्स लेक्चरर काम कर रही हूँ। होम इकनॉमिक्स की कुछ अफादियत के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि होम इकनॉमिक्स का जो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि होम इकनॉमिक्स जो है उसमें सिर्फ सिलाई कढ़ाई और खाना पकाना है। जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं वो होम इकनॉमिक्स पढ़ते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट है। होम इकनॉमिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट, इसमें वैरायटीज़ आ जाती हैं। इसकी 5 मेजर फील्ड्स हैं जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ आ जाती हैं। अब इसमें जो होम इकनॉमिक्स की अगर मैं एक मुख्तसर सी डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है कि होम इकनॉमिक्स जो है वो मिक्सचर है साइंस और आर्ट्स का। इसमें साइंस भी है और आर्ट्स भी है। फूड एंड न्यूट्रिशन और ह्यूमन डेवलपमेंट ये दोनों फील्ड्स टोटली मेडिकल से रिलेटेड हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ने वाले जो हैं वो डाइटिशियंस बनते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं, जिनकी आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत डिमांड है। इंस्टाग्राम अगर हम खोल रहे हैं तो हर जगह पे आपको डाइटिशियंस के पेजेस नज़र आएंगे जो कि बच्चियाँ अपना ऑनलाइन सेटअप चला रही हैं, क्लिनिकल सेटअप चला रही हैं। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं होम इकनॉमिक्स के अंडर आते हैं, वो बाद में साइकोलॉजी की फील्ड में चले जाते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। बाकी जो तीनों फील्ड्स हैं वो आर्ट से रिलेटेड हैं। फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। पहले इतना जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले जो ब्रांड्स थी, कपड़े के कारखाने थे, टेक्सटाइल्स की फैक्ट्रीज थी, वो फैसलाबाद और कराची में थी। लेकिन अगर अब हम देखें तो अब गुजरांवाला में भी ये बहुत ट्रेंड है। बहुत सारी फैक्ट्रीज़, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो इसका ये है कि जो हम अपने कॉलेज में फैशन एंड टेक्सटाइल्स करवाते हैं बच्चियों को, वो बच्चियां बाद में जाके उन्हीं ब्रांड्स के साथ मिल के काम करती हैं। उनके डिज़ाइंस जो हैं वो ब्रांड्स में बनते हैं, वो लोगों के सामने आते हैं। और अगर वो किसी ब्रांड में, जैसे बच्चियों को मोस्टली घरों में बाहर जाके काम करने की परमिशन नहीं होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज में उनको इतना ट्रेन किया जाता है कि अगर वो बाहर किसी ब्रांड के साथ सेटअप नहीं भी लगाती तो वो अपना ऑनलाइन सेटअप घर बैठ के अपना काम कर सकती हैं, अपना खुद का एक ब्रांड चला सकती हैं। इसी तरह से इंटीरियर डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी आजकल बहुत इन हो चुकी है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लोग जो हैं वो जब अपने घर बनवाते हैं तो स्पेशली इंटीरियर डिज़ाइनर से कांटेक्ट करते हैं, अपना स्केच घर का उनसे बनवाते हैं और उसके बाद जो होम डेकोरेशन की बात आती है तो वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स ही सिलेक्ट करते हैं कि घर को किस तरह से सेट किया जाना चाहिए। और हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह खुद ये सारा काम कर सकती हैं। वो ना सिर्फ अपना घर जो है वो डेकोरेट खुद करवा सकती हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, बल्कि जो है वो खुद अपने हाथ से मुख्तलिफ शाहपारे बना के
वो अपने घरों में डिस्प्ले भी उनका दे सकती हैं, अपने घरों को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकती हैं। इसी तरह से आर्ट एंड डिज़ाइन जो है, अब जो हमारा फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो इसी से रिलेटेड है। पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत बनती हैं, बच्चियाँ जो हैं वो पेंट्स डिफरेंट पेंट्स यूज़ करके कैनवस के ऊपर ज़बरदस्त किस्म के शाहकार जो हैं वो तैयार कर देती हैं। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था होम इकनॉमिक्स का। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीटेक कॉलेज में फ़ैशन एंड टेक्सटाइल की लेक्चरार हूँ। यहाँ पे होम इकनॉमिक्स की फ़ील्ड को इतना अप्रोच नहीं किया जा रहा हमारे कंट्री में, लेकिन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मेजर आगे से फील्ड्स आती हैं जिसके बाद प्रोफेशनल हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन की अगर फील्ड बच्चे चूज़ करते हैं तो फिर वो डाइटिशियन की तरफ चले जाते हैं। फ़ैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मेजर ये है कि एक फ़ैशन है और एक टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ऑल अबाउट टेक्सटाइल फैब्रिक के बारे में बताया जाता है, फैब्रिक प्रिंटिंग कैसे होती है, फैब्रिक बनता कैसे है, डिफरेंट टेक्निक अप्लाई की जाती है जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग आती है, स्क्रीन प्रिंटिंग आती है, टाई एंड डाई आती है, उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह आती है। और फैशन में स्टिचिंग होती है, कटिंग होती है, डिफरेंट कटिंग और स्टिचिंग के पैटर्न सिखाए जाते हैं और एप्लिक वर्क, डेनिम, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप ये जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आप खुद से डिज़ाइन क्रिएट करके फ़ोटोशॉप पे, एडोब फ़ोटोशॉप पे उसको मार्केट में खुद भी अपना एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना इसका ऑनलाइन बिज़नेस भी कर सकते हैं, खुद से सेल भी कर सकते हैं और घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। दूसरे डिज़ाइनर को आप कॉपी करके भी उनका भी डिज़ाइन रेप्लिका के तौर पे मार्केट में दे सकते हैं। फ़ैशन एंड टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा इन है हमारी इस कंट्री में भी और बाहर भी बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है। और इसमें बेसिक चीज़ ये है कि इस इदारे में बहुत कम फ़ीसेस हैं और दूसरा ये कि यहाँ पे सिखाया बहुत अच्छा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें बच्चे सीख के जाते हैं। यहाँ से जब बच्चे जाते हैं वो आगे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ भी हैं, वो भी आती हैं होम टाइम में, यहाँ से सीख के जाते हैं, कैलीग्राफी वगैरह भी और बाकी की भी चीज़ें जिसमें जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ से सीख के जाता है। इसकी एक फील्ड है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ये होम डेकोरेशन की सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें फॉर्मिंग शीट के फ्लावर्स हैं और ये सारे जो मैप्स बनते हैं घर बनाने लिए वो भी बनाए जाते हैं। इसकी एक फील्ड में जो आपको बेकिंग वगैरह भी सिखाई जाती है, कुकिंग, बेकिंग। उसके बाद आप इसका कुकिंग चैनल भी बना सकते हैं। सीखने के बाद आप घर में भी एक बहुत अच्छा होम टाइम पे शॉप चला सकते हैं। तो इस फील्ड में पहले तो इसको इतना फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन डे बाय डे इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसमें एक फील्ड है पेंटिंग की। पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पेंटिंग में ये कि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, स्टिल लाइफ होती है और लाइव ड्राइंग होती है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उसको चूज़ करता है। और इस कॉलेज में आने का बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें सिर्फ एक फील्ड में आते हैं लेकिन सीख के आप बहुत कुछ चाहते हैं। जीटेक कॉलेज होम इकनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਬੁਣਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੰਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾਨੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਢਾਈ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬੁਣਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਸ਼ਨ ਬਹਾਰਾ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। जीटेक कॉलेज साढ़े वास्ते एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो साड़ी सलाहियत ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अगर ਅਸੀਂ जॉब नहीं करना तो ਅਸੀਂ अपना आप का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इनकम कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किन्जा, 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर जीटेक कॉलेज में पढ़ रही हूँ। पहले मुझे नहीं था पता मैं क्या करूँगी, लेकिन बाद में जब मैं जीटेक कॉलेज का मुझे पता चला, मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर होम इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैंने चॉइस किया और मुझे शौक़ था फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने का। लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बाद मुझे मेरे सर ने बताया कि आप ऐसा करें जिससे आपको तमाम हुनर आए, और मैंने फिर होम इकनॉमिक्स डिसाइड किया जिसमें 5 किस्म की चीज़ें हैं: टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फ़ैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कुकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट। और जिसमें से मैंने किया और आज मुझे
4 मंथ हो गए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत मुझे यहाँ पर आने का फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे पहले कुछ भी नहीं था करना आता। जब मैं यहाँ पे आई मैंने सब कुछ सीखा और आज मैंने अपने हाथों से एक डेकोरेशन पीस बनाया, जहाँ से मुझे उम्मीद मिली कि मैं कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में। तो मैंने ये काम किया और आगे इंशाल्लाह मैं और करूँगी। और मैंने यहाँ पर इंटीरियर फैशन में बहुत ज़्यादा काम किया। पहले मुझे ये था कि मैं कुछ नहीं थी कर सकती, लेकिन यहाँ के टीचर स्टाफ बहुत माशाल्लाह से अच्छा है। उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं कुछ ना करने से बेहतर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे यहाँ आके पता चला कि मैं कुछ आम लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आई और मुझे अपने पे यकीन है कि अब मैं बहुत आगे जाऊँगी। मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ही आगे जाऊँगी, लेकिन मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं जो मुझे आगे लेके जाएंगी। गर्दारी, फ़ैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हर चीज़, कुकिंग, जो कि हर ख़वातीन के लिए बहुत ही लाजमी है। और मैंने अपने घर में डेकोरेशन पीसेस बनाए हैं बहुत अच्छे, और मेरे घर वालों को बहुत ही अच्छे लगे। उनको यकीन नहीं था आ रहा कि वो मैंने बनाया है, तो वो बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे थे कि छोटी सी स्टोर को भी आपके साथ ही डाल देते हैं। और इस तरह मेरी और तमाम मेरे देखने वालों को मेरी इस काबिलियत पर बहुत फ़ख्र हुआ। और आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे इस कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा जब्बार खान है। मैं ZTech कॉलेज की स्टूडेंट हाँ। मैं 13वीं क्लास पढ़ती हाँ इत्थे होम इकनॉमिक्स च। मैं इत्थे होम इकनॉमिक्स में इस वास्ते आई हाँ कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हाँ। मैं चाहती हाँ कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करके अपना कोई ब्रांड बनावा। मैं ऑनलाइन भी काम कर सकती हाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। होम इकनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे है करके असी मतलब सानू घरदारी भी आ जाती है बिल्कुल। साड़ी तालीम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाती। साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैनू इस कॉलेज के आए हुए 4 महीने हुए ने। मैं इन्हां 4 महीनों के बहुत कुछ सीखा है। मैं घरदारी दे कुकिंग वगैरह भी सीखी है। मैं घर नूं सजाउण दा तरीकाकार भी सीखा है। मैं सिलाई कढ़ाई भी सीखी है। मतलब मैनू पहले कुछ भी नहीं सी आंदा, हुण मैनू काफ़ी ज़्यादा आंदा है अलहमदुलिल्लाह। मैं हुण घर जाके भी करदी हाँ। घर वाले बहुत खुश होंदे ने इस गल तो कि मैनू कुछ आंदा है। पहले मामा मैनू कहंदे सी कि सीख लो, तो मैं नहीं सी सीखदी, ते हुण माशाअल्लाह मैनू आंदा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश है इस गल ते। हसूले तालीम के बारे तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि मर्दो ज़न वास्ते तालीम जिहड़ी ओहदी बहुत अहमियत है और वह हद ज़रूरी है। लेकिन ये गल काबिल गौर है कि बच्चियां नूं किहड़ी तालीम देनी चाहिए। वो जिहड़ा मुहावरतन कहा जाता है कि औरत जिहड़ी ओह घर नूं जन्नत नज़ीर बना सकती है, इस नुकते नूं पेशे नज़र रखदे होया असी अपने इस कॉलेज रवायती एजुकेशन तो हट के फाइन आर्ट्स, होम इकनॉमिक्स इन्हां सब्जैक्ट का आगाज़ किया। गुजरांवाला बोर्ड तो इन्हां सब्जैक्ट ही इंटरमीडिएट वास्ते तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर तो इन्हां मज़ामीन ही असी ग्रैजुएशन ADP जिहड़ी ओहदी एफिलीएशन लई। हुण असी स्टूडेंट्स नूं इन्हां दोवां सब्जैक्ट्स विच बहुत अच्छी एक्सपर्टी अलहमदुलिल्लाह दे रहे हैं। सिलेबस जिहड़ा है वो कह लवो साडे प्रैक्टिकल महदूद रह जाता है। असी उस तो ज़्यादा किधरे ज़्यादा इन्हां होम इकनॉमिक्स जिहड़ा है उहदे च असी टैक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग साड़ियाँ बच्चियां जिहड़ियां ने उहदियां एक्सपर्ट बन जांदियां ने। फाइन आर्ट्स अगरचे बॉयज़ वास्ते ते गर्ल्स वास्ते यकसा है, लेकिन असी अलहमदुलिल्लाह बच्चियां नूं फाइन आर्ट्स का भी मास्टर बना दिता अल्लाह के करम नाल। करोना पिछले 2-3 साल उन्हें बड़ा दुनिया नूं हिला के रख दिता, लेकिन उहदा एक फ़ायदा भी होया कि एक नवा ट्रेंड सामने आ गया ऑनलाइन राबतियां दा। कारोबार बाज़ इदारियां ने इन्ना मामूल च नहीं सी कीता जिन्ना करोना के दिनों ऑनलाइन बिजनेस होया। एक नवा ख्याल भी मिल गया। हुण साड़ियां स्टूडेंट्स वो दोवें गल्लां जिहड़ी मैं पहली गुजारिश की है कि घर नूं खूबसूरत बना लेना, ये काम ही हो रहा है। लेकिन ये नाल नाल इहदे तो हट के इहदे तो वध के कह लवो वो बेटियां जिहड़ियां ने वो बिजनेस भी कर रही हैं। घर दे विच अपना काम करके ऑनलाइन अजकल बहुत सारियां ऐसियां ऐप्स ने जिन्हां ते अपनी प्रोडक्ट्स जिहड़ियां ने सेल कीतियां जा सकदियां ने, बुटीक्स अपने बनाए जा सकते हैं, जॉब्स भी कर रही ने बच्चियां। वो एक अपनी अपने रुझान की सोच की माहौल की जरूरत की गल है। बाहर स्टूडेंट्स बड़े अच्छे इदारे हैं, गुजरांवाला के जिन्ने ब्रांड ने उन्हें साड़ियाँ स्टूडेंट्स जिहड़ियां जॉब कर रही हैं। ये इन्ना खूबसूरत समझा गया साड़ी इस कोशिश नूं अलहमदुलिल्लाह कि साढ़े कोल कई फारग तहसील स्टूडेंट्स ने जिहड़ियां मैडिकल तो बाद, ला तो बाद वो भी आ जांदियां ने। फिर असीं डिप्लोमा कोर्सिस शुरू किए हैं।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ FA BA, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਮੰਥ 1 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਹਾਰਤ ਔਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ZTech ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਤਾਲਿਬਾਤ ਦੇ ਫਨੂਨ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮੂਰੇ ਖਾਨਾਦਾਰੀ ਬਤਰੀਕੇ ਅਹਸਨ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਜ਼ਈਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਖਲੀਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਜਾਦਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ